पल भी व्यर्थ न जाए प्रभु जी दया करो। एक पल भी व्यर्थ न जाए प्रभु जी ऐसी कृपा करो। श्वास श्वास तेरा नाम उचारो, श्वास श्वास तेरा नाम उचारो। हे राम हे राम हे राम हे राम। घनश्याम 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 घनश्याम। श्वास श्वास तेरा नाम उचारो, श्वास श्वास तेरा नाम उचारो। श्वास श्वास तेरा नाम उचारो, श्वास श्वास तेरा नाम उचारो। रैन दिना बस तुम्हें पुकारो, रैन दिना बस तुम्हें पुकारो। तुझ बिन चैन न आए प्रभु जी ऐसी कृपा करो। तुझ बिन चैन न आए प्रभु जी ऐसी कृपा करो। तेरा नाम एक तू ही मन को भाए प्रभु जी ऐसी कृपा करो। कृपा करो दया करो, कृपा करो दया करो। कृपा करो प्रभु दया करो। कृपा करो प्रभु दया करो। एक पल भी व्यर्थ न जाए प्रभु जी ऐसी कृपा करो। एक पल भी व्यर्थ न जाए प्रभु जी ऐसी कृपा करो। तेरा नाम सदा मुख आए प्रभु जी ऐसी कृपा करो। तेरा नाम सदा मुख आए प्रभु जी ऐसी कृपा करो। करुणदास कहे सुनो हमारी, करुणदास कहे सुनो हमारी। भूल जाऊं सब दुनियादारी, भूल जाऊं सब दुनियादारी। करुणदास कहे सुनो हमारी, करुणदास कहे सुनो हमारी। भूल जाऊं मैं दुनियादारी, भूल जाऊं मैं दुनियादारी। बस तेरी ही याद रुलाए प्रभु जी ऐसी कृपा करो। तेरी ही याद रुलाए प्रभु जी ऐसी कृपा करो। तेरा नाम सदा मुख आए प्रभु जी ऐसी कृपा करो। तेरा नाम सदा मुख आए प्रभु जी ऐसी कृपा करो। प्रभु कृपा करो, प्रभु कृपा करो। प्रभु दया करो, प्रभु दया करो। कृपा करो प्रभु दया करो। कृपा करो प्रभु दया करो। दया करो प्रभु कृपा करो। दया
आप लोग कल कथा श्रवण कर रहे थे रुद्र प्रताप सिंह की बेटी राजकुमारी शैलजा की। इस कथा का कुछ अंश रह गया था। जिन्होंने कल कथा नहीं सुनी, इशारे में थोड़ा संकेत मात्र कर देता हूं, जिससे कि उनको आगे कथा समझ में आ जाए। बाल विधवा थी राजकुमारी शैलजा। छत के ऊपर खड़ी एक दिन केस सुखा रही थी। ऊपर से छींटे नीचे गिरे, नीचे जमादार का लड़का झाड़ू लगा रहा था। दोनों के परस्पर नेत्र मिले। लड़के को लगा कि मुझसे प्यार करती है। थोड़ी देर बाद लड़के के मन में आया कि अब लड़का चला गया होगा। जब झांका तो वहीं बैठा था। फिर दूसरी बार दोनों का मिलन हुआ, दृष्टि मिलन। इसी प्रकार थोड़ी देर बाद फिर झांका कि अब तो लड़का चला ही गया होगा। फिर वही दृष्टि मिलन हुआ। लड़के के मन में भ्रम आ गया कि लड़की मुझसे प्यार करती है। लड़के का लड़की से प्यार हो गया। लेकिन लड़की संतों का संग करती थी। भगवान राम के सिवा उसके हृदय में कोई दूसरा नहीं था। लड़के को काम ज्वर हो गया। मैं राजकुमारी को कैसे मिल पाऊंगा? राजकुमारी मुझसे प्रेम करती है, मैं राजकुमारी से प्रेम करता हूं। मर रहा था राजकुमारी के पीछे। लड़के की मां के द्वारा राजकुमारी को समाचार मिला कि मेरे नाम से कोई प्राण दे रहा है। यद्यपि मैं तो सृष्टि में हर पुरुष को पिता और भाई के समान मानती हूं, लेकिन उसको भ्रम हो गया है। अगर मैं उसके भ्रम को दूर करने के लिए उसके पास जाकर समझाऊं कि मैं तुम्हारी बहन जैसी हूं, तुम मेरे लिए भाई जैसे हो, उसका दिल टूट जाएगा, वो आत्महत्या ना कर ले। मेरे विरह में दुखी हो रहा है। तो उसने एक दूसरा तरीका अपनाया भगवान शिव की प्रेरणा से। वो तरीका यह है कि तुम 40 दिन मणिकर्णिका घाट पर बैठ करके श्री राम जय जय राम का जप करना। 40 दिन जब तुम लगातार जप करोगे, 40 दिन के बाद मैं दुल्हन बन करके तुम्हारे पास आ जाऊंगी। उसको विश्वास था राजकुमारी को कि 40 दिन के बाद इसका चित्त बिल्कुल पवित्र हो जाएगा। उसका विश्वास था। बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिन सपने हो जीव न लहे विश्राम। राजकुमारी को पाने के लालच में नाम जप करने लगा। दिन रात करके नाम जप करता था। काशी के प्रसिद्ध शमशान घाट में मणिकर्णिका घाट पर बैठ करके नाम जप करने लगा। नाम जप वो कोई चित्त शुद्धि के लिए नहीं कर रहा था। नाम जप वो कोई मुक्ति के लिए नहीं कर रहा था। नाम जप वो कोई भगवान के लिए नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने बताया कल प्रभु का नाम कैसी भी करो, बस करो, फल मिलेगा। अग्नि को प्रेम से छुओ, चाहे अनजाने में छुई जाए, मन से छुओ चाहे बेमन से छुओ। अग्नि का जो स्वरूप है, जो सहज स्वभाव है, उसका जो वस्तु गुण है, वो तो अग्नि अपना काम करेगी। अग्नि का काम जलाना है। अग्नि भाव को नहीं देखती कि तुम किस भाव से छू रहे हो। तुम किसी भी भाव से छुओ, अगर मुझको छुओगे मैं तो अपना काम करूंगी, जलाऊंगी। ऐसे ही प्रभु का नाम कहता है, तुम किसी भी भाव से मेरा आश्रय लो, मैं तो चित्त की शुद्धि करूंगा ही करूंगा। मैं तो भगवान से मिलाऊंगा ही मिलाऊंगा। इस कथा से आप लोग शिक्षा लो। मन लगे चाहे ना लगे। बेमन से हम नौकरी जाते हैं, अगर काम कर रहे हैं लेकिन बेमन से कर रहे हैं, अगर काम ठीक कर रहे हैं भले बेमन से कर रहे हैं, तो तनख्वाह मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बेमन से नहा रहे हो सर्दी में, जनवरी के महीने में, सुबह सुबह उठ करके नहाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन नहाना पड़ रहा है मजबूरी में, तो हम लोग बेमन से नहाते हैं। तो बोलो नहाया जाता है कि नहीं नहाया जाता? बेमन से सारे काम हो जाते हैं। कितनी स्त्रियां ऐसी हैं जिनके पति उनके अनुकूल नहीं, लेकिन समझदारी बरत रही हैं, कैसी भी करके बेमन से सही निभा रही हैं। अच्छी बात है, चाहे बेमन से निभाओ लेकिन निभाओ। पुरुष भी कितने ऐसे हैं, मन तो करता तलाक ले लें, घर में हर रोज कलेश, लेकिन फिर भी समझदारी कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, मेरे भाग्य में जैसी भी लिखी थी इसी के साथ गुजारा करना। बेमन से सही, इससे अच्छा व्यवहार करना है। मन तो नहीं करता अच्छा व्यवहार करने का, बेमन से अच्छा व्यवहार करते हैं तो जिंदगी चल रही है।
बेमन से तुम कुछ भी करो, कर्म का फल मिलेगा। बेमन से किसी को गाली दे दो, मन कहीं और था और मुख से गाली दे दी, तो बोलो जूता पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तुम कहो मैंने तो बेमन से दी थी। अरे मन से कर्म करो चाहे बेमन से कर्म करो, कर्म अपना फल देगा। जानबूझ के जहर खा लो, चाहे धोखे से कोई खिला दे और हमने शरबत समझ करके पी लिया, मन तो जहर में नहीं था, मन तो शरबत सोच रहे थे शरबत है, तो क्या जहर अपना काम नहीं करेगा? मन से पियो चाहे बेमन से पियो, विष अपना काम करेगा। मन से पियो चाहे बेमन से पियो, अमृत अपना काम करेगा। इसी प्रकार प्रभु का नाम मन से लो चाहे बेमन से लो, अगर नाम लिया गया तो कल्याण करेगा, ये पक्की बात है, आप विश्वास कीजिए। इसलिए ऐसा ना सोचो मन नहीं लगता महाराज क्या फायदा। कई लोग तो कहते हैं खाली राम राम करने से क्या फायदा है। मैं उन अज्ञानियों से कहता हूं कि क्या राम नाम कभी खाली होता है? कहां लो करूं मैं नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। राम से बड़ा राम का नाम, अंत में निकला ये प्रणाम। राम से बड़ा राम का नाम। जिस सागर को बिना सेतु के लांग सके नहीं राम, कूद गए हनुमान उसी में लेके राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम। वो दिल वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं है नाम, वो पत्थर भी तैर जाएगा लिखा होगा श्री राम। राम से बड़ा राम का नाम। अब देखिए उदाहरण आपके सम्मुख है। ये लड़का भगवान का नाम ले रहा है, मन भगवान के नाम में नहीं है और ना ही मन भगवान में है, मन है राजकुमारी में। ले माला पहुंचा गंगा तट, राम नाम जप करने लगा। जपते जपते बीच बीच में ध्यान राम का धरने लगा। जपते जपते बीच बीच में ध्यान राम का धरने लगा। मन नहीं लग रहा है। लगा बीतने एक एक दिन, रस नहीं आ रहा था नाम जप करने में। कब हो पूरे 40 दिन। राजकुमारी ने कहा था 40 दिन के बाद मिलूं। ये मुसीबत 40 दिन कब पूरे हों? एक एक दिन पहाड़ के समान लग रहा है, कब 40 दिन पूरे हों? लगा बीतने एक एक दिन, कब हो पूरे 40 दिन। कब आएगी राजकुमारी, व्याकुल होता उनके बिन। कब आएगी राजकुमारी, व्याकुल होता उनके बिन। मन कहाँ है? राजकुमारी। कब आएगी राजकुमारी, व्याकुल होता उनके बिन। 5-7 दिन बीत गए जब, ऊब गया जपते जपते। 5-7 दिन बीते थे अभी, एक दिन भारी पड़ा था, ऊब गया। मन क्या छोड़ दूं माला को, लगता है राजकुमारी ने मुझको धोखा दिया है, ये 40 दिन लगातार कर नहीं पाएगा। मुझको भ्रम में डाला है राजकुमारी ने। सोचा होगा उसने कि ना नोमन तेल होगा न राधा नाचेगी, ना 40 दिन ये भजन कर पाएगा लगातार और ना मैं इसको मिल पाऊंगी। लगता है वो मुझको धोखा दे दिया उसने। लेकिन कुछ भी हो, मन लगे चाहे ना लगे, चाहे मैं ऊब गया हूं चाहे थक गया हूं, राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए कैसे भी सही, बेमन से सही लगा रहूंगा 40 दिन। मैं अपना नियम नहीं तोड़ूंगा। ये केवल उस लड़के की बात नहीं, ये सब की यही बात है। नए नए तो सब भजन करते हैं, नए नए जब शिष्य बनते हैं सब भजन करते हैं, फिर
सत्संग से दूर हुए, धीरे धीरे शिथिलता साधना में आने लग जाती है। हाँ, जिनको सत्संग लगातार मिलता रहता है उनको जोश उनका बना रहता है। तो 5-7 दिन बीत गए, ऊब गया जपते जपते, लेकिन विशेषता क्या थी लड़के में? फिर भी नियम न तोड़ा, चाहे थका नाम रटते रटते। फिर भी नियम न तोड़ा, चाहे थका नाम रटते रटते। जपता रहा रात दिन माला, राजकुमारी के प्यार में एक एक दिन काट रहा था मिलने की इंतजार में। एक एक दिन काट रहा था मिलने की इंतजार में। फिर भी नीम ना तोड़ा, चाहे नाम जपा, चाहे थका नाम रटते रटते। बस यही मैं उपदेश देना चाहता हूं। चाहे तुम बोर हो जाओ, चाहे बिल्कुल भी नाम में रस ना आए, नाम जपना मानो मुसीबत लगती हो, फिर भी जो तुमने अपने गुरु से नीम लिया है, जो भगवान को साक्षी मान के जो 16 माला का, 8 माला का, 32 माला का जो भी नीम लिया, बस वो नीम ना टूटे। बस मन लगे चाहे ना लगे, चाहे मुसीबत मान लो भजन करना, माला को भले मुसीबत मान लो, श्रद्धा नहीं है भले श्रद्धा ना हो, बस लगे रहो। अरे कितने काम बेमन से करने पड़ते हैं समाज में रह के, एक काम ये सही। अगर तुमको लाभ दिखाई नहीं देता तो नुकसान भी तो कोई नहीं है। नुकसान दिखता हो तो बता दो हमको कि नाम जपने से नुकसान है। अगर लाभ दिखाई नहीं देता तो नुकसान भी कहां दिखाई दे रहा है। बेकार समझ के करते रहो, इससे भी भगवान रिझते हैं। 16 माला का नियम है, दिन भर विवाह शादी में बिजी रहे, अब 10 बजे फुर्सत मिली नियम प्रारंभ करने की। इधर 2 दिन से नहीं सोए थे, नींद कहे बस अभी आ रही हूं। इधर नीम पड़ा है 16 माला का, इधर 12 बजने वाले हैं, अब क्या करें, लगो। इधर नीम कहते बिल्कुल, इधर नींद कहती है मैं बिल्कुल माला जप करने नहीं दूंगी। माला हाथ में उठाई, बिस्तर में बैठ गए, अब लगे अपना नीम करने। नींद आ गई, हाथ से माला छूट गई, फिर दोबारा से माला उठाई, फिर प्रारंभ की। कैसी भी करके 16 माला कर ली। कितनी बार छूटी है हाथ से माला नींद में, कितनी बार नींद आ गई, कितनी बार तो धड़ाम से गिर पड़े, लेकिन फिर उठे। नहीं, कुछ भी हो नियम करके ही सोना है। अब तुम्हारा मन तो बिल्कुल भी नाम में नहीं लग रहा है। नाम जब मुसीबत लग रहा है, नींद आ रही है, नींद कहती है करने नहीं दूंगी, लेकिन कैसे भी करके तुम लोगों ने 16 माला नीम की, अपने जो नित्य का नीम था पूरा कर लिया। अब बताओ, बेमन से माला की, मुसीबत समझ के माला की, कैसी भी की, माला हो तो गई ना। इसमें भी भगवान खुश हैं, ये समझकर कि देखो नींद ने खूब विघ्न किया, दिन भर काम काज ने खूब विघ्न किया, लेकिन मेरा सच्चा भक्त है। चाहे नींद इसको आती रही, चाहे बार बार हाथ से माला छूटती रही, लेकिन मेरा सच्चा भक्त है, मेरा पक्का भक्त है, तब भी इसने नियम को नहीं तोड़ा है। भगवान रीझ जाएंगे उस दिन तो, बल्कि ज्यादा खुश होंगे भगवान कि तो अब भी नियम नहीं तोड़ा। भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का 64 माला का नियम था। इधर जेल मिल गई, गौ हत्या आंदोलन में सम्मिलित थे। शिमलापाल नाम की जगह है पश्चिम बंगाल में, जेल मिल गई। 2-2.5 साल जेल में रहे। भाई जी कहते हैं बड़ी कृपा रही जेल में, खूब भजन का मौका मिला है। अभी कुछ समय पहले विवाह हुआ था, घर में कोई कमाने वाला नहीं था, सरकार ने जेल में डाल दिया।
अब देखिए क्या कहते हैं, भाई जी की आवाज में मेरे पास कैसेट है, उसमें मैंने स्वयं सुना। भाई जी कहते हैं कि बड़ी कृपा रही जेल में। वहां एक सरकारी कर्मचारी से कहा कि भाई मेरा माला जप करने का नियम है, माला मेरे पास है नहीं, अब मैं अपना नियम कैसे पूरा करूं 64 माला का, गिनती मेरी कैसे पूरी हो, ये ना हो कि मेरा नियम टूट जाए, मेरी 64 माला ना हो, कम हो तो पता कैसे चलेगा। हम जो माला गिनते हैं इसलिए नहीं गिनते कि कहीं ज्यादा ना हो जाए, इसलिए गिनते हैं हम लोग माला को कि कम ना रह जाए, नियम ना टूट जाए। एक शायर ने, मैं तो उसको मूर्ख ही कहूंगा, अज्ञानी ही कहूंगा, उसने एक शेर लिखा और कई अज्ञानी भक्त लोग एक दूसरे पे मैसेज कर देते हैं उन शेरों, जबकि बिल्कुल गलत है वो शेर। उसमें लिखा कि भगवान ने मुझे बेहिसाब दिया, मैं माला गिन के क्यों करूं, इसलिए मैंने माला छोड़ दी। मैं उन मूर्खों से पूछता हूं, उन अज्ञानियों से पूछता हूं, क्या कभी भगवान बेहिसाब देते हैं कि कर्मों के हिसाब से देते हैं? बोलो, सुख दुख लाभ हानि ये सब कर्मों के अनुसार भगवान देते हैं कि कोई हिसाब नहीं रखते सबको? अंधेर नगरी का चौपट राजा, टाका शेर बाजी टाका शेर खाजा। उस मूर्ख को इतना नहीं पता कि भगवान कर्मों के अनुसार देते हैं, भगवान क्या हिसाब है। बड़े कड़े कानून प्रभु के, बड़े कड़े कानून प्रभु के, बड़ी कड़ी मर्यादा, और किसी को कोड़ी कम नहीं देता और किसी को दमड़ी ज्यादा। क्या साधु, क्या संत गृहस्थी, क्या राजा, क्या रानी, और प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। जैसी करनी वैसा फल, और आज नहीं तो निश्चय कल। कौन कहता कि भगवान हिसाब नहीं रखते कर्मों का? कौन कहता कि भगवान बेहिसाब देते हैं? भगवान को इतना बुद्धू मान लिया शेर लिखने वाले मूर्ख ने कि भगवान सबको बेहिसाब दे रहे हैं। भगवान कर्मों का खाता देखते हैं। चित्रगुप्तों को नियुक्त कर रखा भगवान ने, जो जैसे कर्म करता है वैसे ही लिखते रहना, क्योंकि वैसे उसको फल भी देना है। और ऐसी भगत लोग मूर्ख हैं जो ऐसे मैसेजों को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। मूर्खों को इतना नहीं पता है कि भगवान हिसाब रखते हैं। क्या तुम लोगों ने कभी सत्संग नहीं सुना? कौन से ग्रंथ में लिखा है कि भगवान कर्मों का कोई हिसाब नहीं रखते, सबको बेहिसाब दिए जा रहे हैं? कोई धर्म इस बात को स्वीकार नहीं करता। सबको पता है भगवान हिसाब से देते हैं। मेरे राम की नगरिया में काई घाटो, कर्म अनुसार मिलेरी बांटो। कोई तो खावे हलवा पूड़ी, कोई फाके सूखो आटो, कर्म अनुसार मिलेरी बांटो। कोई तो ओढ़े शाल दुशाले और कोई ओढ़े कंबर फाटो, कर्म अनुसार मिलेरी बांटो। कर्मों की खेती है दुनिया, कर्मों की खेती है जो दुनिया, जो बोया सोई काटो, कर्म अनुसार मिलेरी बांटो। ये शेर कितना गलत है। ये धर्म का परिहास है, ये भगवान का मजाक है। ये तो हर बच्चा भी जानते इस बात, हर बच्चा इस बात को जानता है कि परमात्मा कर्मों के अनुसार सुख और दुख देते हैं। और ये शेर क्या लिखा है कि भगवान ने बेहिसाब दिया है, तो मैं हिसाब से माला क्यों करूं गिन करके? ये सोचकर मैंने माला छोड़ दी। ऐसे से मैसेज तुम लोग फॉरवर्ड करते हो। कर्मों के अनुसार सुख दुख आते हैं। भीष्म पितामह कितने ऊंचे भक्त थे भगवान के। मृत्यु के समय उनके मन में शंका आई। भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, मैं अपने 100 जन्मों तक का इतिहास अपना जानता हूं। इतने बड़े योगी थे भीष्म पितामह। मैं अपने 100 जन्मों तक का पूर्व के इतिहास जानता हूं। मैंने कभी ऐसा जघन्य अपराध नहीं किया जो 56 दिन से मैं तीरों की सैया पर लेटा हुआ। भगवान ने कहा
तुम तो 100 जन्मों को जानते हो, मैं तुम्हारे अनंत जन्मों को जानता हूं। देखो मैं तुमको स्वयं दिखाता हूं, स्वयं देखो तुमने क्या कर्म किया है। तो भीष्म पितामह देख रहे हैं अपना पुराना इतिहास। क्या देखा? भीष्म पितामह एक सांप को बाण की नोक से उठा करके झाड़ी पे फेंक देते हैं, कंटीली झाड़ी पे फेंक देते हैं। वो सांप लटका रहा बेचारा झाड़ी पर, थोड़ा भी खिसकने की कोशिश करता, झाड़ी से निकलने की कोशिश करता और कांटे गड़ जाते। 56 दिन तक वो सांप कांटों की झाड़ी पे लटका रहा। उसको घाव हो गए थे, चींटियां उनको खा रही थी, सर्प को, जीवित को। भीष्म पितामह की आंख खोली, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दादा देख लिया आपने अपना पूर्व इतिहास, गिने हैं आपने उस सर्प को कितने कांटे लगे थे, गिन लो। जितने सर्प को कांटे लगे थे उतने ही कांटे उतने तीर आपको चुभे हैं। एक भी तीर कांटा कम अधिक हो तो बताओ। अच्छी करनी करो रे भैया, कर्म ना करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। बड़े कड़े कानून प्रभु के, बड़ी कड़ी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। तो भगवान बेहिसाब नहीं देते, भगवान हिसाब रखते हैं। भगवान को कहो कि वो हिसाब नहीं रखते, बिना हिसाब के देते रहते हैं, ये तो तुम भगवान को मूर्ख ठहरा रहे हो। झूसी का एक राजा था, ये झूसी पड़ता है, इसका प्राचीन नाम है प्रतिष्ठानपुर, इलाहाबाद में शास्त्री पुल के पार प्रतिष्ठानपुर नगरी, उसी का नाम कभी हुआ करता था अंधेर नगरी। प्रतिष्ठानपुर का नाम कुछ समय के लिए पड़ा था अंधेर नगरी, और वहां के राजा का नाम पड़ा था चौपट राजा। अंधेर नगरी का चौपट राजा। क्यों? कहते वहां एक ऐसी बीमारी आ गई थी, लोगों को ऐसी बीमारी लगी, ऐसी बीमारी फैली, सबकी मेमोरी डाउन हो गई। ऐसी कोई बीमारी वहां के प्रजा को लगी, सबकी स्मरण शक्ति कम हो गई। अब दुकान पे, अब एक दुकान पे तो हजारों प्रकार का माल होता है, सामान होता है, वो सब भूल गए कौन से सामान का क्या रेट है। समस्या आ गई, ग्राहक आ रहे हैं सामान लेने के लिए, लेकिन सब सामान भूल गए कौन से सामान का क्या रेट है, सब भूल गए मूल्य। राजा के पास शिकायत करने प्रजा पहुंची, महाराज ऐसी बीमारी लग गई हमको, हमारी सबकी मेमोरी जो है, स्मरण शक्ति कम हो गई। राजा ने कहा, हो तो मेरी भी गई है, ये बीमारी मुझको भी लगी है, आपको क्या परेशानी? महाराज परेशानी ये है कि हमारी दुकान में हजारों प्रकार का सामान है, रेट याद ही नहीं रहता, अब क्या करें? राजा ने कहा, कुछ समय के लिए हर सामान का एक ही रेट कर दो। अंधेर नगरी का चौपट राजा टका शेर भाजी और टका शेर खाजा, 1 रुपए का 1 किलो सब्जी जो उस समय बिल्कुल सस्ती थी, और 1 रुपए का 1 किलो खोआ, बढ़िया खाने का माल। मिठाई भी 1 रुपया किलो और आलू भी 1 रुपया किलो। अब आलू कौन खाए? अब तो सब बढ़िया बढ़िया माल लगे मारने। संयोग की बात है, गुरु शिष्य प्रतिष्ठानपुर में पहुंचे, इस अंधेर नगरी में पहुंचे। जब यहां का रूल देखा, सब सामान एक ही रेट, आलू भी 1 रुपया किलो और मिठाई भी बढ़िया से बढ़िया, वो भी 1 रुपया किलो। चेला ने गुरुजी से कहा, गुरुजी कुछ दिन यहीं रहेंगे, माल मारेंगे, बड़ा सस्ता माल है। कहा, बेटा ये अंधेर नगरी है, ये अंधेर खाता है, यहां पर यहां कोई हिसाब किताब नहीं है, इसलिए ऐसी अंधेर नगरी में